ओम साई राम, ओम हनुमते नमः। वेलकम बैक टू माय चैनल साई उपासना डिवाइन 47 टैरो। और ये एक मिड मंथली एनर्जी चेकिंग वीडियो है, अगेन जेनेरिक वन फॉर ऑल द मून एंड राइजिंग साइन एंड नॉट फॉर सन साइन। इसमें हम देखेंगे कि मिड मंथ में किस तरह से हमारी एनर्जीज जो हैं वो शेप एंड फॉर्म ले रही हैं, किस तरह से ड्रॉ हो रही हैं, क्या पॉसिबल गाइडेंस हो सकता है ताकि हम अपनी एनर्जीज को और अपने सर्कमस्टांसेस को बेस्ट आर्टिकुलेट कर सके अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस दैट वी आर इन। और आने वाले टाइम में जो अभी हमारे दिमाग में जिस चीज ने बहुत टोल ले रखा है, जिस जो एनर्जी अभी हेवी है, उसका क्या लेआउट रहेगा, पॉसिबल लेआउट रहेगा, या किस तरह से हम अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकें ताकि हमारे सर्कमस्टांसेस में हमें वो बेस्ट आउटपुट मिल सके आगे। सो टॉरस, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी आप फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं और वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो जो हमें कॉन्फिडेंस होता है हमारे एक्वायर्ड वेल्थ पे, या फिर जो अगर आप आने वाले टाइम में कुछ स्पेंड करते हैं तो आपके पास बैलेंस क्या रहेगा। थोड़ा सा मुझे फाइनेंस को लेके स्ट्रगल लग रहा है इस टाइम पे। कहीं ना कहीं ऐसा भी मुझे लगता है कि आपने एटलीस्ट एक लेवल आप ऊपर आए हैं। मतलब हो सकता है बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ ब्लॉक्स थे, कुछ लिमिटेशंस थी, या कुछ कहीं ना कहीं फाइनेंस अटका था। आप वहां से एटलीस्ट बाहर आए हैं, बट अभी भी स्टेबल नहीं है। मतलब हो सकता है कि किसी के पास आपका पैसा था या आपको किसी का पैसा देना था, मतलब वाइस वर्सा, टेक इट एज इट इज एप्लीकेबल। आप कहीं से बाहर आए हैं, बट वो बाहर आने में भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, या फिर एक एक पावर गेम रहा है। मतलब टू सी थ्रू एंड मेक अ प्लान एंड एग्जीक्यूट दैट। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में कोई लेडी फिगर है जिसने आपको बहुत हेल्प किया है, बट स्टिल आप स्टेबिलिटी से अभी दूर हैं, या उस कॉन्फिडेंस से कि इफ आई एम गोइंग टू स्पेंड दिस आई विल स्टिल हैव दिस मच बैलेंस, वो चीज अभी नहीं है। उसको केटर करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एंड आई ऑल्सो फील कि कुछ एक कम्युनिकेशन पार्ट जो है वो अभी मिसिंग है। स्पेसिफिकली इट कुड बी फ्रॉम अथॉरिटी, कोई अथॉरिटेटिव फिगर हो सकता है। अभी कुछ कम्युनिकेशन कहीं अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या आप कुछ क्लोज करना चाह रहे हैं अगर कुछ, तो वो थोड़ा सा मिसिंग है। दिस कुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू मनी समवॉट, जहां पे आपको थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ फाइनेंसेस दे के कुछ क्लोज कराना हो किसी अथॉरिटी से। कोई क्लैरिटी आना थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो अभी टाइम टेकिंग है। क्लैरिटी नहीं आ रही है, कोई एक आउटपुट नहीं आ रहा है। अगेन रिगार्डिंग फाइनेंसेस, स्लो फाइनेंसेस, नॉट इट विल नॉट इम्पैक्ट यू इन अ ह्यूज मैनर। कुछ स्लो फाइनेंसेस से आप, मतलब स्लो एंड स्टडी फाइनेंसेस से अगर आप कुछ क्लोज कराना चाह रहे हैं तो उसमें अभी क्लैरिटी आना, या फिर किसी अथॉरिटी से कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन अभी वेटिंग है। एंड या बहुत टाइम से आई गेस चाह रहे थे कि इस चीज को आप क्लोज कर पाएं या फिर इस चीज को आप इम्प्लीमेंट कर पाएं। कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी से भी बाहर हैं जहां पे यू आर फीलिंग वेरी बर्डन्ड। कहीं ना कहीं आप बर्डन उतना नहीं फील कर रहे खुद पे जितना प्रीवियसली फील करते थे, बट स्टेबिलिटी इज एन इशू राइट नाउ ऑल्सो फॉर फ्यू ऑफ यू। आई फील कि आप लोग कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। इट कुड बी जॉब चेंज या चेंज ऑफ प्लेस, या कहीं इन्वेस्ट करना, किसी के गाइडेंस को लेके इन्वेस्ट करना। आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आप थोड़ा सा बहुत चीजों में भी ऑक्यूपाइड हैं, तो इसलिए भी आप वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि
फॉर फ्यू लेडीज आई फील कि अगर वो अभी कंसीव करना चाह रही थी तो अभी उसमें टाइम है, या अगर आप कंसीव कर चुके हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अपनी हेल्थ को लेके। आपको ये टाइम काफ़ी स्ट्रगल देगा अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो। या ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ से आप रिकवर हुए हों, ऐसा भी हो सकता है, जो एक हार्ट ब्रेक हो सकता है किसी को कंसीव करने में कुछ इशू आया हो तो उस चीज़ से आप थोड़े से निकले होंगे इन रिसेंट टाइम्स। कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो फिर आपको एक बहुत ज़्यादा आप एक इनर जोन में गए हैं जहाँ पे आप अभी अपने साथ रहना चाहते हैं। यू वॉन्ट दैट टाइम अलोन, और आप थोड़ा सा अपने साथ स्ट्रिक्ट हैं एंड एक डिसिप्लिन में रह रहे हैं एंड यू वॉन्ट टू जस्ट फोकस ऑन योर ओन थॉट्स। तो ऐसा कुछ लोगों के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सेंस ऑफ विक्ट्री आप फील नहीं कर पा रहे, हो सकता है किसी चीज में आप किसी चीज से बाहर निकलना चाहते हैं, यू वांट टू फील दैट वे। आपको एक होता है विनिंग सिचुएशन वाला, जो एक विक्ट्री होता है वो हमें फील करना है, लेकिन उसमें अभी डिले आ रहा है। अगेन रिगार्डिंग मनी, तो कहीं पे हो सकता है कि आपने काफी फाइनेंस मतलब अपना यूज किया हो पास्ट में, बट वहां पे अभी आप विक्टोरियस फील नहीं कर रहे हो, या कुछ वहां पे डिले है, मतलब फाइनेंसेस अपना यूज करके भी इशू आ रहा है। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी फीमेल फिगर से फाइनेंस की को एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वहां से डिले है, वो चीज अभी आपको नहीं मिल पा रही है, वो हेल्प आपको नहीं मिल पा रहा है। और एक डायरेक्ट अगर आपने कम्युनिकेशन भी किया था तो उसमें भी आपको एक सही से रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, एंड दैट इज मेकिंग यू समवॉट फील लो या स्टक इन टाइम। और वो एक विनिंग जो एक विक्ट्री स्माइल होता है वो अभी नहीं मिल पा रहा है, एक सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ओवरऑल आई फील कि आप यू वॉन्ट टू जस्ट गो अहेड एंड डू थिंग्स। आप अपना काम करना चाह रहे हैं, सही तरीके से काम करना चाह रहे हैं, और आप एक एक चीज को वन थिंग एट अ टाइम खत्म करना चाह रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप एक हरी में हैं और एक चीज, मतलब आप स्टक नहीं रहना चाहते किसी एक चीज के साथ, आप उसको खत्म करके वन थिंग एट अ टाइम आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में अभी चल रही हैं। मेजरली फाइनेंस के कार्ड आए हैं, मनी के कार्ड आए हैं, तो हो सकता है फाइनेंस स्ट्रगल चल रहा हो कुछ, या फिर कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, या कुछ चेंज चाह रहे हो लाइफ में। तो आप बहुत चीजों को कट करना चाहते हैं पुरानी, और आगे बढ़ना चाहते हैं स्विफ्टली, लेकिन ये आपका मोटो है, ये आपका मैनिफेस्टेशन है। कहीं ना कहीं आप ये ध्यान जरूर रखिएगा कि आप जो भी करें आप अपने क्लोज वंस को साथ लेके करें, क्योंकि इसमें मदर ऑफ कप्स रिवर्स विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, विच इज मेकिंग मी फील कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप इमोशनली उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते सिचुएशन पे, या इमोशनल क्वेश्चन से नहीं देखते उसको, जस्ट एक बिकॉज इट्स द अर्थ साइन, तो आप बहुत ही रैशनल तरीके से सोचते हैं, लॉजिक्स देखते हैं हमेशा, तो इमोशन में कहीं ना कहीं कट ऑफ हो जाता है। तो कोशिश करिए कि लोगों को साथ लेके अपने डिसीजंस में शामिल करिए, अपने इमीडिएट जो भी आपके क्लोज वंस हैं जहां आप कन्फाइड करते हैं उनको लेके आप डिसीजन लें, एंड वो फ्रूटफुल रहे। मतलब सिर्फ वन वे आप ना सोचें एंड वन वे आगे ना बढ़े, बिकॉज यू नीड टू डू द टीम वर्क। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि टीम वर्क, अगर आप ऑफिस में हैं तो कोई टीम वर्क करने में थोड़ा सा स्ट्रगल आ रहा होगा कि आपका एटीट्यूड काइंड ऑफ माई वे इज द हाईवे हो रहा है। तो बेटर है लोगों को लेके चलिए, और इमोशनली समझने और सोचने की भी कोशिश करिए चीजों को, नॉट ओनली लॉजिकली, एंड ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। आपका जो गाइडेंस कार्ड है वो हेल्थ आ रहा है, हेल्थ रिवर्स। हेल्थ रिवर्स में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके साथ रिसेंटली आप थोड़े बीमार पड़े हों, आप उससे रिकवर कर रहे हों, या फिर
आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ को डिसिप्लिन में रखने की जरूरत है। अगर आपका वेट गेन हो रहा है, थोड़ा वेट मैनेजमेंट करिए, थोड़ा सा वॉक करिए। आई फील कि आपको थोड़ा सा हेल्थ को लेके अलर्ट रहने की जरूरत है, या फिर थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने की जरूरत है, चाहे वो अपने वर्कआउट को लेके हो या फिर जो भी आपका डेली रूटीन होता है उस चीज को लेके हो। कहीं ना कहीं हेल्थ पे आप हो सकता है कि स्ट्रेस ले रहे हैं और हेल्थ पे वो टोल ले रहा है, एंड आपको अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन आने वाले टाइम में यू माइट सी साइंस, सो इट्स बेटर टू बी अवेयर। Okay, Taurus, all the very best, and thank you so much for watching this video. If you kind of resonate with it, please do like and subscribe. Thank you. Om Sai Ram.